नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं एक टॉपिक को लेकर। जो हमारा पहले टॉपिक चल रहा था उसका एक पार्ट हो चुका है और आज हम दूसरा पार्ट लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको आई होप समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा, हमारा त्रिभुज चल रहा था जिसमें आकृतियों की गणना चल रही थी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो त्रिभुज चल रहा था जिसमें आज ही हम सीखते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। मतलब ये हमारा चल रहा था त्रिभुज, यहाँ पर जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज चल रहा था, त्रिभुज हो जाएगा या फिर ट्रायंगल चल रहा था हमारा। ठीक, त्रिभुज या फिर ट्रायंगल ये चल रहा था। इसमें तो हमने एक आकृति बताई थी आपके लिए, ये वाली आकृति बनाई थी इस तरह से। इसको जल्दी से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद पिछली वीडियो में। देखो, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें अगर हमसे पूछे कि कितने त्रिभुज हैं तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो इस तरह से हमने पिछली वाली में समझा दिया लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। और आइए हम जल्दी से सीख लेते हैं इसको। देखो, हम जब इसको सीखेंगे तो किस तरह से इसमें आई होप इस तरीके से आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से कि अगर इस तरह की आकृति बनाई जाए तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। हम सीधा से समझ जाते हैं कि इसमें जब डंडे खिंचे हुए होते हैं ऊपर तो हम सीधा नंबरिंग कर लेते हैं, 1 और 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 त्रिभुज कुल निकल आएंगे। इससे 3 त्रिभुज, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो एक इधर निकलेगा ये वाला, और एक जो हमारा निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, ये वाला, और एक पूरा बड़ा वाला। तो इस आकृति से कितने निकलते हैं, 3 त्रिभुज निकलते हैं। जब इस आकृति से 3 निकलते हैं और ये जो हमारी आकृति बनी हुई है, अगर यहाँ से देखें इस तरह से, देखो इस तरह से अगर देखा जाए तो वही आकृति है जो हमने वहाँ पर रखी है, वही तो आकृति है। ये सेम आकृति ये वाली यहीं पर। तो इसमें जो हम एक यहाँ से और यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इन 3 आकृतियों को मिलाकर एक बड़ी वाली आकृति बनी है ये। ठीक है ना, इन 3 को मिलाकर, 3 पार्टों को मिलाकर ये बड़ी वाली बनी है। तो हमारे यहाँ से देखेंगे तो 3 तो हमें यहाँ से मिलेंगे और 3 इस आकृति से मिलेंगे और 3 इस आकृति से मिलेंगे। तो 3 तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तो किस तरह से मिल जाएंगे हमें। देखो समझो, 3 तो ये मिल गए और इन 3 मिलने के बाद इस कोने पे देखेंगे हम, इस कोने से देखेंगे तो एक इस कोने से इस तरह से जाएंगे हम। देखो जो कॉमन वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, इस कोने से जब हम इस तरह से जाएंगे तो एक तो हमें ये मिलेगा एक, और फिर इस कोने से जाएंगे तो हमें एक ये वाला मिल जाएगा इस तरह से। मतलब 2 इस कोने से निकले, वो दूसरे वाले पेन से देख ले रहे हैं, तो 2 इस कोने से निकले। उसके बाद इसी तरह से इस वाले कोने से भी 2 निकलेंगे। किस तरह से, देखो एक तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ से और इस तरह से ये वाला, दूसरा हमारा यहाँ से और इस तरह से ये वाला, तो 2 यहाँ से निकले। ठीक, उसके बाद यहाँ से भी 2 निकलेंगे। वो कैसे, यहाँ से देखेंगे तो एक ये वाला निकलेगा पूरा और एक ये वाला निकलेगा पूरा। ठीक, तो 2 यहाँ से निकले। उसके बाद अब ये 2 निकल आए और एक हमारा जो निकलेगा वो सबसे बड़ा वाला निकल जाएगा। एक हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला, ये हो गया सबसे बड़ा वाला। तो एक जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा वाला। अब टोटल हमारे पास देखो कितने हो गए, तो टोटल तो हमारे पास हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 3 3, मतलब 9 तो ये हो गए, और प्लस उसके बाद 2 ये तीनों जगह से निकलेंगे तो 2 3 6 तो ये हो गए, और उसके बाद प्लस एक जो बड़ा वाला हमारा हो जाएगा। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, मतलब 9 ये हो गए, प्लस 6 ये हो गए, और प्लस में एक हमारा ये हो जाएगा। तो टोटल इसमें से जो हमारे निकलेंगे 9 6 15 1 16, मतलब 16 ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो टोटल यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस आकृति में 16 निकलेंगे। अब अगले समझते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो तो अब हमारे लिए जैसे वर्ग वाली आकृति दे देते हैं। हमारे लिए कौन सी आकृति दे देते हैं, वर्ग वाली। जैसे हमने ये आकृति बनाई, इस तरह से ये आकृति बनाई। अब इसमें हमसे पूछा कि कितने ट्रायंगल हैं। ठीक, इसमें हमसे पूछा कि कितने ट्रायंगल है, तो इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 0 या फिर 0 लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगली हमें आकृति इस तरह से दी जाए, इसी तरह से ये अगली वाली हमने आकृति यहाँ से बनाई और इसमें इस तरह से।
तो इसमें हमसे पूछा तो कितने निकलेंगे, तो सीधा सा हम गिन सकते हैं इसमें। मतलब यहाँ से देखें ये 2 पार्टों में डिवाइड है यहाँ से, तो एक पार्ट तो हमारा ये बन जाएगा, देखो एक पार्ट तो नीचे वाला हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा ये, तो एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा और एक जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से। मतलब इसमें कितने बनेंगे, इस पूरे वाले से एक ये बना और एक ये बना, तो यहाँ से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। इससे कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे इस वाली आकृति में, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अगले यहाँ एक हम और समझते हैं। देखो जिस तरह से इस तरह से और ये वाली आकृति ली हमने, उसके बाद यहाँ से इस तरह से और इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ली। अब इस आकृति में अगर हम देखेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखो सिंपल वे में अगर हम गिनना चाहें तो किस तरह से गिनेंगे। देखो अगर हम सिंपल गिनेंगे तो यहाँ से इस तरह से निकलेगा, यहाँ से देखो ये वाला निकलेगा 1, उसके बाद एक यहाँ से निकलेगा 2, फिर एक यहाँ से निकलेगा ये वाला 3 और एक यहाँ से निकलेगा ये वाला, तो 4 तो ये निकल गए, मतलब 4 तो ये निकले। उसके बाद जो हमारे कॉमन वाले होंगे वो कॉमन वाले भी इसमें निकलेंगे। अब कॉमन वाले देखो कौन से निकलेंगे, देखो किस तरह से कॉमन वाले जो हम निकालेंगे वो देखो इस कोने से निकालेंगे। इस कोने से जब हम कॉमन वाले निकालेंगे तो एक तो ये निकलेगा यहाँ से पूरा बड़ा वाला, फिर एक यहाँ से ये निकलेगा बड़ा वाला, मतलब 2 इस कोने से निकले। ठीक, अब हमारे पास देखो 2 इस कोने से निकले ना, यहाँ से और फिर यहाँ से, और इसी तरह से 2 इस कोने से निकलेंगे। इस वाले कोने से देखेंगे तो किस तरह से, यहाँ से जाएंगे इस तरह से एक, और यहाँ से जाएंगे इसी तरह से इस वाले कोने से ही, तो 2 ये निकले। ठीक, तो 2 इस कोने से निकलेंगे। ठीक, अब ये हमारे टोटल हो गए। टोटल कितने निकलेंगे, तो 4 तो हमारे अंदर हो गए और 2 इन कोने से इसने नहीं निकलेंगे क्योंकि इन कोने से हम पहले गिन चुके हैं, एक ये और एक ये टोटल बन चुके हैं। तो 2 ये एक्स्ट्रा, मतलब 4 एक्स्ट्रा और निकलेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, तो 4 तो अंदर हो गए और प्लस में 2 2 4 ये हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने निकलेंगे, 8 त्रिभुज निकलेंगे इससे, टोटल 8। वरना हम किस तरह से निकालेंगे, देखो सिंपल निकालेंगे किस तरह से। अगर हमें इस तरह से हमारे लिए वर्ग दिया होगा, वर्ग देने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल नंबरिंग कर लेंगे। जैसे हमने 1 2 3 4 जितनी नंबरिंग की, और इस नंबरिंग के बाद जो हाईएस्ट नंबर होगा हमारा, कौन सा नंबर होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा। जैसे इसमें हमारा जो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा वो कितना, 4 है। इस 4 जो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, इस 4 को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की। जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। कितने निकलेंगे, 8 निकल जाएंगे। ठीक, इसी तरह अगली हम एक आकृति लेते हैं, तब आपकी समझ में और आएगा। देखो देखो जैसे हमने ये आकृति बनाई, ठीक, इस तरह से, इस तरह से। 1 मिनट रुको, थोड़ी सिंपल वाली बनाते हैं पहले। देखो ज़्यादा बड़ी हो रही, देखो तो इस वाली अगर इस तरह की हमें आकृति बनी हुई मिलेगी, तो इस तरह की आकृति में हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो आयत में, तो हम सीधे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4 नंबरिंग की, और जो हमारा हाईएस्ट नंबर है 4, इसका डबल कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, डबल। जब हम इसका डबल कर देंगे तो 4 दूनी 8, ये 8 हमारे टोटल निकल जाएंगे। तो सीधा हमें ध्यान रखना कि इस तरह की जब हमें आकृति मिलेगी तो उसमें कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। कितने, 8 निकलेंगे इस तरह की जब हम आकृति देखेंगे तब। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली आकृति बनाते हैं तो फिर इस तरह से, ऐसे ही इस तरह से, जैसे हमने ये आकृति बनाई, ये बनाया, ये इस तरह से। ठीक, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी अपनी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 और 6 हो रहे हैं। तो इसमें जो 6 हो रहे हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा कौन सा, 6 है। अब हम 6 का डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, दूना करेंगे 6 का, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो इससे हमारे टोटल कितने निकलेंगे, ट्रायंगल। तो इसमें टोटल जो ट्रायंगल निकलेंगे वो हमारे टोटल 12 ट्रायंगल निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 12। तो यहाँ से हमारे 12, मतलब सिंपल से इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें वर्ग दिया होगा और वर्ग में इस तरह से
लाइनिंग खिंची हुई दी होगी तो हमें सिंपल क्या करना है, नंबरिंग करके जो हाईएस्ट नंबर होगा उस हाईएस्ट नंबर का हम दुगुना कर देंगे, उस हाईएस्ट नंबर का दुगुना करेंगे, हमें टोटल क्या मिल जाएगा, त्रिभुज जो मिल जाएंगे। इस आयत में कितने, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं टोटल, तो 12 त्रिभुज इस तरह से हमें टोटल मिल जाएंगे। इसी तरह हम एक आकृति और समझते हैं, जैसे इस तरह से हमें ये वाली आकृति दी, ठीक इस तरह से, ऐसे, इस तरह से और इस तरह से। अब देखो इसमें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसे हम गिनते रहेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो सीधा हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब टोटल हमारे पास 8 हो गए। अब इस 8 के बाद अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पर टोटल हमने 8 हो गए, तो इस वाली जो हाईएस्ट नंबर हमारा होगा, इस हाईएस्ट नंबर का जब हम दूना करेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब इसमें जो टोटल ट्रायंगल निकल जाएंगे वो कितने निकल जाएंगे, इसमें जो हमारे टोटल ट्रायंगल निकलेंगे वो टोटल 16 ट्रायंगल निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे, 16 ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो हमारे टोटल इसमें निकल जाएंगे। तो इस तरह से इनमें हमें ट्रायंगल निकालने हैं, ठीक है ना। हाँ, जो कॉमन मतलब सब में नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद जो हाईएस्ट नंबर होगा उस हाईएस्ट नंबर का दुगुना कर देंगे, उस हाईएस्ट नंबर का जब हम दुगुना करेंगे तो टोटल त्रिभुज हमारे मिल जाएंगे हमें, ठीक। अब अगले बढ़ते हैं। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो अगले सीखते हैं, अगले कौन सी आकृति और देखो अच्छे से। जैसे हमारे पास इस तरह आकृति दी एक, इस तरह से, जैसे हमारे पास ये वाली आकृति दी थी। अब ये आकृति दे दी, अब हमसे इस आकृति में अगर हमसे पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल है, तो हम इसको किस तरह निकालेंगे। देखो सिंपल, हमने आपके लिए बताया कि जो ये वाली आकृति होती है, ये वाली आकृति जो होती है इस तरह से, ये वाली, तो इसमें कितने होते हैं, इसमें जो ट्रायंगल हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, मतलब 4 का डबल दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दूना करा तो 8 हो जाएगा, मतलब इस आकृति में हमारे 8 निकले। जब इस आकृति में 8 निकले तो यहाँ से हम सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आधा आधा इसको कर दे तो हाफ इधर हाफ इधर, मतलब कि 8 तो हमारे यहाँ से 1 2 3 4 किया, तो 4 का जब हमने डबल किया तो यहाँ पर 4 का हमने दूना किया तो 8 तो हमें यहाँ से मिले। और सेम आकृति ये है और सेम ही आकृति ये है, तो 8 तो हमें यहाँ से मिलेंगे, मिले ना, मतलब यहाँ से 8 मिले, नंबरिंग की सबकी, उसका दूना किया हाईएस्ट नंबर का, तो 8 तो हमें पता लग गया। इस वाली आकृति में जो होते हैं वो 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 तो हमें यहाँ से मिलेंगे। और सेम आकृति यहाँ से इधर पलटी हुई है तो 8 तो यहाँ से मिलेंगे, तो 8 8 16, मतलब कि 8 ये और प्लस में 8 तो ये मिल गए। उसके बाद इसमें कुछ और है, और देखो नज़र मारो अच्छे से, तो इसमें कुछ कॉमन वाले हैं, जो कॉमन वाले हैं वो कैसे निकलेंगे वो देखो समझो। अभी हमारे कॉमन वाले रह गए इसमें, अभी टोटल नहीं निकले, कॉमन वाले कौन से निकलेंगे। देखो यहाँ से अगर हम देखें कॉमन वाले इस तरह से, देखो इस तरह से, देखो ये मिला हमें इस तरह से, देखो ये हो गया एक कॉमन वाला ये मिला, ठीक, इस पॉइंट से। दूसरा इस वाले पॉइंट से लेंगे हम, देखो एक ये इस वाले पॉइंट से लेंगे, देखो इस तरह से, तो एक ये मिला, मतलब एक तो हमें इस वाले पॉइंट से मिला और एक हमें इस वाले पॉइंट से मिला, तो एक्स्ट्रा हमारे पास कितने हो गए, तो एक्स्ट्रा जो मिले वो हमारे लिए 2 मिल गए। मतलब सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट पड़ेंगे, बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट पड़ेंगे उस हर एक कॉमन पॉइंट से एक त्रिभुज बनेगा। इतनी सिंपल सी ध्यान रखना है, अगर ये बात ध्यान रखोगे तो तुरंत कॉमन वाले निकल जाएंगे आपके, कि बीच में जहां पर भी पॉइंट पड़ेगा, ज्वाइंट पड़ेगा, वहां से हर एक ज्वाइंट से एक त्रिभुज निकलेगा। यहाँ पे ज्वाइंट है तो यहाँ से एक निकला, यहाँ पे ज्वाइंट है तो यहाँ से एक निकला, मतलब एक यहाँ से निकला एक यहाँ से, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब हमारे पास कितने थे, 8 8 16 तो पहले थे और 2 ये हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए। तो इस आकृति में टोटल जो हमारे बन जाएंगे वो कितने त्रिभुज बन जाएंगे, टोटल जो हमारे इस आकृति में त्रिभुज बनेंगे वो हमारे हो जाएंगे 18 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे टोटल इस आकृति में हमारे 18 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 8 यहाँ से 8 यहाँ से, और एक कॉमन जो हमारा बन जाएगा ये बड़ा वाला बन जाएगा, दूसरा वाला कॉमन हमारा ये वाला बन जाएगा। इस तरह से
ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा ये वाला, सॉरी देखो दूसरा वाला ये वाला था, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ये वाला था दूसरा वाला, ठीक। तो एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक। तो टोटल 18। अगले देखो, अब जैसे देखो ये आकृति तो हो गई, इसके बाद हमारे पास एक आकृति और दे दी, देखो कौन सी। जैसे हमारे पास इस तरह से अब देखो ये आकृति है हमारे पास। अब इस आकृति में हमसे पूछ लिया कि कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में हमसे पूछा। तो हम सिंपल सा बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो हमारी ये वाली आकृति होती है, ये वाली देखो इस तरह से, ये वाली आकृति जो हमारी होती है इस तरह से, तो इसमें टोटल हमारे जो निकलते हैं वो 8 निकलते हैं, ठीक है ना। बस इतनी सिंपल ध्यान रखनी कि इस वाली आकृति में जो निकलते हैं वो 8 निकलते हैं। अब इस तरह की कितनी आकृति जोड़ दें जो ये वाली आकृति बन जाए, मतलब ये वाला चित्र बन जाए। तो इस छोटी छोटी इन आकृतियों को हमने 3 को जोड़ा, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, तीनों को जोड़ा तो हमारी ये बड़ी वाली आकृति बन गई। तो सिंपल सा हम एक बात ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम इसमें नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, तो 4 का डबल करेंगे तो टोटल कितने 8 तो यहाँ से निकले। और इसी तरह एक सेम आकृति ये वाली है तो 8 ही यहाँ से निकलेंगे, ठीक। और इस तरह से देखेंगे तो 8 ही यहाँ से निकलेंगे। समझ में आया? इसको हमने अलग अलग पार्ट में देखा, नज़र से देखा, तोड़ा। तो पहले हम अलग अलग पार्ट वालों को देखा, तो टोटल जो हमारे 8 यहाँ से ऊपर वाले से निकले, 8 यहाँ से निकले और इसी तरह से 8 इस वाली आकृति से निकले, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम इस तरह से हाफ कर दें तो ये आकृति एक हो गई, एक ये हो गई और एक नीचे वाली हो गई। अब इसमें 8 तो ये निकल गए तीनों आकृति से, लेकिन कुछ कॉमन वाले बचे हैं। अब कॉमन वाले कितने बचे हैं वो देखो, ध्यान से बहुत अच्छे से देखना। देखो कॉमन वाले हमने आपके लिए एक सिंपल सा बताया कि जितने भी कॉमन पॉइंट बनेंगे बीच में, जहां पर पॉइंटिंग इस तरह से बनेगा वहां से हर एक त्रिभुज निकलेगा, हर एक पॉइंट से एक त्रिभुज निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये वाला बीच में एक पॉइंट बन रहा, ठीक। अब यहाँ से जब बीच में पॉइंट बन रहा तो हमारा देखो एक त्रिभुज ये बना, यहाँ से कॉमन वाला ये देखो, यहाँ से ये और इस तरह से एक ये बना, ध्यान। इसके बाद एक पॉइंट कॉमन वाला ये वाला बन रहा है। जब ये बनेगा कॉमन वाला पॉइंट तो देखो इस वाले पॉइंट से एक ये बनेगा, देखो यहाँ से और इस तरह से और देखो इस तरह से 2, मतलब एक यहाँ से निकला, इसके बाद एक इस वाले पॉइंट, यहाँ का पॉइंट ध्यान रखना, एक इस वाले पॉइंट से निकला, उसके बाद ठीक अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से। इसके बाद इसी वाले पॉइंट से, क्योंकि ये 2 आकृतियों को जोड़ रहा है, तो इसी वाले पॉइंट से एक ये वाला बनेगा, देखो इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से। तो यहाँ से एक वो वाला, एक वो वाला, तो यहाँ से कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ से कितने हो गए 2 हो गए। उसके बाद ये वाला पॉइंट बचा अभी, ये वाला। अब इस वाले पॉइंट से भी देखो ये निकलेगा इस तरह से, इस तरह से। तो एक ये वाला पॉइंट का एक निकल गया। तो अब देखो 2 यहाँ से निकले, एक पॉइंट ये था तो एक पॉइंट ये निकला, और एक यहाँ पे था, ये वाला निकल गया। तो अब ये कॉमन वाले निकल गए, लेकिन अभी भी हमारा एक बच रहा है, पूरा एक बच रहा। कौन सा बच रहा? देखो शायद आपकी नज़र में आता हो, वरना देखो एक बच रहा। कौन सा बच रहा? एक जो हमारा निकलेगा वो देखो सबसे बड़ा वाला ये जाएगा, देखो इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखो एक ये बनेगा, देखो ये वाला। तो एक ये जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा वाला बनेगा।
तो एक जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, सबसे बड़ा वाला बन जाएगा। अब हम टोटल जोड़ देंगे तो इसमें हमारे टोटल ट्रायंगल निकल आएंगे, बस बहुत सिंपल है। अब हमें सबको जोड़ना किस तरह से, तो 8 तो 3 जगह निकले तो 3 से मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद हमारे पास कितने निकले, 2 और एक 3 और एक 4 और एक बड़ा वाला, तो 5 तो ये निकल गए। ठीक है, 5 हमारे पास एक्स्ट्रा वाले हो गए, कौन कौन से, 1 2 और एक 3 एक 4 और एक 5 ये बन गए। तो 8 3 ये कितने हो गए टोटल 24, तो ये हो गए प्लस में 5 ये हो गए, तो 5 4 9, मतलब इससे जो निकलेंगे वो टोटल 29 निकलेंगे, दिख रहा है ना नीचे। हाँ ठीक है ना। तो इस वाली पूरी आकृति से जो हमारे कितने ट्रायंगल निकल जाएंगे, 29 ट्रायंगल इसमें टोटल निकलेंगे, मतलब 29 त्रिभुज हैं इस आकृति में। ठीक, आई होप समझ में आया होगा कि 8 ऊपर वाले से, 8 इस आकृति से, 8 इस पार्ट से, 8 इससे, टोटल 8 3 24 तो यही निकल गए। उसके बाद हमारे जो कॉमन वाले निकलेंगे, जितने भी पॉइंट उससे एक त्रिभुज निकलेगा, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, 2 ये एक्स्ट्रा हो गए। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे 2 का क्रॉस है, क्योंकि इस वाली आकृति का भी क्रॉस है और इस वाली आकृति का, इसलिए 2 यहाँ से निकले, तो ठीक है 2 ये हो गए। उसके बाद एक जो हो जाएगा, जो ये वाला पूरा बड़ा वाला जो हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास इस वाली आकृति में कितने हो गए, 29 ट्रायंगल निकलेंगे। ठीक है, अगले समझते हैं, देखो अगले और आकृति देखते हैं, देखो कौन किस तरह की। देखो जैसे एक आकृति हम ले रहे हैं, कौन सी वाली, अच्छा यही वाली अगर हम आकृति ले लें इस तरह से, ठीक है। देखो किस तरह से एक आकृति है हमारे पास, देखो इस तरह से, ये फिर इस तरह से, इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, ठीक है ना, ऊपर भी है इस तरह से, और इसके बाद इस तरह से। इस तरह से। अब ये आकृति है हमारे पास, ठीक। अब इस आकृति में हमसे पूछा कि कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, तो देखो किस तरह से निकालेंगे। बहुत सिंपल में अच्छे से समझना और बहुत आसानी से आपको अच्छे से समझा देंगे। देखो समझो कि किस तरह से निकालेंगे। तो हमें बस एक सिंपल सी बात पता है कि हमारे पास ये वाली जो आकृति होती है, ये वाली आकृति, ये वाली, इसमें जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। जब इसमें 8 त्रिभुज होते हैं तो हमारे पास ऐसी आकृति कितनी मिली हुई है? 4 आकृति मिली हुई है, जिन इन चारों आकृतियों को मिलाकर क्या बने हुए हमारा, ये पूरी आकृति बनी हुई बड़ी वाली। ऐसी 4 आकृतियों को मिला दें तो ये बड़ी वाली आकृति बन जाएगी। तो देखो, तो यहाँ से जो निकलेंगे 8 निकलेंगे, इसी तरह इस वाली आकृति से भी 8 निकलेंगे, इसी तरह इस वाली आकृति से भी 8 निकलेंगे, और इसी तरह इस वाली आकृति से भी 8 निकलेंगे। समझ में आया? इस तरह की, इस वाली आकृति में 8 निकलते हैं। तो इस तरह की 4 आकृति हमने जोड़ दी, जिससे कि ये पूरी आकृति बन गई। किस तरह से? देखो ये सिंपल ध्यान रखा करो। इस तरह से यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड कर दें इस तरह से, तो देखो 4 आकृतियों से है जुड़ी हुई। एक आकृति यहाँ से इधर की बन जाए, एक नीचे, एक इधर और एक इधर, 4 आकृति हो गई। तो चारों से हमारे ये कितने 8-8 निकल आए। ठीक। अब इसमें कुछ कॉमन है, जो कॉमन है वो किस तरह से निकालेंगे? देखो कॉमन वाले हमने आपको एक सिंपल बताया कि जिस हर एक कोने से एक त्रिभुज निकलेगा। देखो कॉमन वाले अब कैसे निकालेंगे, देखो समझो। ये वाला पॉइंट उठाया हमने, ठीक। अब इस वाला, ये वाला पॉइंट उठाया, तो इस वाले पॉइंट से देखो कितने निकलेंगे, यहाँ से निकाला, देखो ये एक निकला इस वाले पॉइंट से। उसके बाद इस तरह से देखो, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से एक ये निकला, मतलब एक ऊपर से निकला और एक नीचे से निकला। तो हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 यहाँ से निकल गए। कितने निकल गए? 2 ये निकले। उसके बाद इसी तरह से इस वाले पॉइंट को लेंगे हम, तो इस वाले पॉइंट से भी निकलेंगे। जैसे ये वाला देखो, ये यहाँ से देखेंगे पूरा ये एक हो गया। उसके बाद
एक ये वाला निकलेगा इस तरह से, एक ये निकला, ठीक। तो दो यहां से निकले, समझ में आया सिंपल। कितने निकल गए, तो दो यहां से निकले और दो यहां से निकले, ये समझ में आ रहा है दोनों, ठीक है ना। दो दो निकल गए इस तरह से, दो यहां से निकले, दो यहां से निकले। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली आकृति पकड़ेंगे, ये वाली आकृति, ठीक, यहां से। अब इस वाले कॉमन पॉइंट से पकड़ेंगे, तो इस वाले कॉमन पॉइंट से भी हमारे इस तरह से, इस तरह से और ऐसे एक ये निकलेगा इस वाले से, और फिर इस वाली आकृति से एक ये वाला निकलेगा, देखो इस तरह से। तो हम निकाल सकते हैं किस तरह से, तो दो इस वाले पॉइंट से निकलेंगे और इसी तरह से दो इस वाले पॉइंट से निकलेंगे, समझ रहे हो ना। अब इस वाले पॉइंट से देखो कैसे निकलेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ से ये वाला लेके जाएंगे, तो इस तरह से, इस तरह से एक ये निकला और इसी तरह एक ये वाला निकलेगा, ये और ये, ठीक। तो दो ये वाले निकल गए, हो गया ना। तो दो ये निकले, दो ये और दो ये और दो ये और 8 ये निकल गए। अब इसके बाद देखो ये निकलने के बाद भी अब हमारे पास कौन से कॉमन बचे हैं, वो देखो कौन से वाले बचे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो कौन से वाले बच रहे हैं हमारे पास, वो आपको देखो देख रहे हैं। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, देखो समझो, तो 8 और 4 जगह, तो 8 चौक 32, तो ये हो गए हमारे, प्लस 2 हैं 4 जगह, तो ये हो जाएंगे 8, 2 चौक 8 प्लस 8, तो 8 दिख रहा नीचे, ठीक है। तो 32 तो ये और 8 ये हो गए। अब देखो और कौन से निकलेंगे, समझना अच्छे से ध्यान से। देखो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ये देखो पूरा बड़ा वाला इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये एक निकलेगा यहाँ से, इसी तरह से एक निकलेगा बड़ा वाला, ये वाला, ये वाला, तो दो ये निकले। उसके बाद दो निकले, यहां से हमने देख लिया। अब इसी तरह से ये वाला देखेंगे, देखो इस तरह से एक, और इसी तरह से दूसरा वाला, ये वाला निकल जाएगा, दो, ठीक। तो इस तरह से निकलेंगे, मतलब 4 और निकलेंगे, दो उधर से, दो उधर से, तो प्लस में 4 और। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 32 8 40 और 4 44। तो यहाँ पर टोटल जो निकलेंगे वो हमारे 44 ट्रायंगल निकलेंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, तो टोटल जो हमारे इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे वो 44 हो जाएंगे, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी। तो ये आई होप समझ में आया होगा। कितने हो गए हमारे, इससे टोटल जो निकलेंगे वो हमारे टोटल निकल जाएंगे 44 निकल जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया, दो वो वाले एक्स्ट्रा वाले समझ में आए, नहीं आए देखो फिर से समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बड़े वाले हमारे निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे, जैसे यहाँ से हम चले इस तरह से, ये बड़े वाला एक यहाँ से पूरा ये वाला हो गया, इसी तरह इस तरह जाएंगे तो एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, फिर इस वाले कोने से जाएंगे तो एक ये बड़ा वाला हो जाएगा इस तरह से, और इसी कोने से जाएंगे तो एक ये वाला हो जाएगा बड़ा वाला इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 2 4 ये हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 32 8 40 और 4 44, तो मतलब इसमें टोटल जो ट्रायंगल निकलेंगे वो हमारे टोटल निकल जाएंगे 44 ट्रायंगल, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगले समझते हैं, देखो देखो और हम कौन सी आकृति देख सकते हैं, देखो इसमें जैसे ये आकृति बनाई है, इसमें अब इसमें हमसे पूछा कि कितने त्रिभुज हैं। इसमें क्या पूछा हमसे, इसमें पूछा कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हमारा सिंपल बस एक त्रिभुज है ये वाला, तो इसमें कितने निकले बस, तो इसमें जो बस हमारा निकला वो कितना निकला, एक निकला, सिर्फ सिंगल एक है इसमें। उसके बाद अगली आकृति देखो हम बनाते हैं, इसमें सिंपल कितना है, एक त्रिभुज निकलेगा जो ऊपर निकलेगा सिंपल केवल, वो वाला भी कौन सा वाला निकलेगा, देखो सिंपल केवल ये वाला निकलेगा एक इस तरह से, और ये वाला एक निकलेगा। उसके बाद अगर हम अगली आकृति देखो बनाए इस तरह से, इस तरह से,
इस तरह से। अब इसमें हमसे पूछ लिया कितने ट्राइंगल हैं, तो सीधा सिंपल हम कर सकते हैं कि एक तो हमारा ऊपर से निकल जाएगा और एक वहाँ से निकला, दूसरा यहाँ से निकला और तीसरा यहाँ से निकला। ठीक, समझ में आया? तो टोटल इसमें कितने निकल आएंगे? 3 इसमें निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 3। कौन कौन से 3 निकलेंगे? तो एक तो हमारा देखो ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है ना, 2 इसमें बन जाएंगे। पहले ही हम इस आकृति को समझा चुके हैं। देखो एक ये और इसी तरह से एक ये वाला, क्योंकि कॉमन वाला कोई बनेगा नहीं, और एक ये वाला बन जाएगा, ऊपर वाला ये वाला। ठीक, तो एक ऊपर, मतलब टोटल हमारे जो बन जाएंगे वो 3 इस आकृति से निकलेंगे, एक इस आकृति से। उसके बाद देखो अगली आकृति एक हम और देखते हैं। ये बनाया इस तरह से, इस तरह से ये बनाया। ठीक, अब हम यहाँ से देखते हैं, देखो कितने निकलेंगे। तो जब हम यहाँ से गिनेंगे तो सिंपल गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4। ये हमने बताया हाईएस्ट नंबर का जब हम दूना करेंगे तो सिंपल सा 8 निकलेगा यहाँ से। तो 8 तो ये निकल गए। उसके बाद एक यहाँ से निकलेगा, कितना? एक यहाँ से निकलेगा जो ऊपर वाला। तो 8 तो वो हो गए, एक ये हो गया, तो हमारे टोटल कितने हो गए? ठीक, कॉमन वाला कोई हमारा बनेगा ना, किसी भी तरह से बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे गिन गए, तो 8 और एक वो निकल जाएगा। तो टोटल हमारे पास 8 और प्लस में 1 मतलब 9 निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ से कितने निकल जाएंगे? तो 9 निकल जाएंगे, क्योंकि कॉमन वाला हमारा कोई बन नहीं रहा। तो इस तरह से इस आकृति से 9। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगले देखते हैं हम, देखो किस तरह से निकलेगा। देखो हम अगली आकृति देखेंगे। अब देखो कौन सी आकृति हमारी हो जाएगी। ठीक, देखो अगली आकृति हम एक और ले रहे हैं, और आकृति कौन सी ले रहे हैं? देखो इस तरह से, अगर इस तरह से एक आकृति ली जाए, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, ठीक, और इस तरह से अगर ये आकृति हमने ली, ठीक, ये आकृति ले ली हमने। इस आकृति में और किस तरह से, देखो इस तरह से, इस तरह से, और ये यहाँ से मिली हुई है, इस तरह से हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखो सही कर रहे हैं इसे। इस तरह से, ठीक, और इसमें किस तरह से, यहाँ से यहाँ से, ठीक, और ये हो जाएगा। अब ये आकृति हो गई, ठीक है हमारी ये आकृति। अब इस आकृति में अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में हम किस तरह से निकालेंगे वो ध्यान से देखो। देखो जब भी हमें इस आकृति के ट्रायंगल निकालने हैं तो किस तरह से निकालेंगे? सिंपल सा हम एक बात ध्यान रखेंगे कि हमने आपके लिए बताया जो नीचे वाली इस तरह वाली ये वाली आकृति होती है, इसमें इस तरह से होता है, किसी भी तरह से हो, इस तरह से हो या इस तरह से जो भी होता है, तो हम सीधा इसमें नंबरिंग कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? सीधा नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद जो हाईएस्ट नंबर होता है उसका दूना कर देते हैं। तो हम इसमें अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, और इस 6 का जब हम दूना करेंगे, ठीक, तो 6 दूनी 12, मतलब कि यहाँ से इस वाली आकृति से हमें जो यहाँ से इस तरह से इसके नीचे वाली जो ये वाली आकृति हो जाएगी, ये वाली पूरी, ये जो पूरी आकृति है, इस वाली से हमारे लिए 12 मिल गए। यहाँ से जो हमें 12 त्रिभुज मिले, कितने त्रिभुज मिल गए? 12 ट्रायंगल मिल गए। अब जो हमारी ऊपर वाली आकृति है इसमें हम क्या करेंगे? तो 1 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने सिंपल सा आपके लिए पहले ही बता रखा कि इस तरह की अगर कोई आकृति होती है तो इसमें हम सब 1 2 नंबरिंग करके जोड़ देते हैं। तो 2 1 और 2 3, मतलब इस वाले से 3 मिलते हैं, तो इस वाले से हमें 3 मिल जाएंगे। इस ऊपर वाली आकृति से, यहाँ से ऊपर वाली जो त्रिभुज वाली बनेगी उससे कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। लेकिन इन 3 मिलने के बाद अब हमारे पास कॉमन वाले बच रहे हैं। कौन से वाले? कॉमन वाले। तो कॉमन वाले कौन कौन से हैं इसमें? तो वो देखो, हमने आपकी इस वाले पॉइंट से अगर हम यहाँ से देखें, ठीक, यहाँ से इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो देखो ये कॉमन वाला एक यहाँ से बनेगा, ये वाला हमारा, ये इस तरह से एक ये बनेगा कॉमन वाला, और दूसरा जो बनेगा वो इस तरह से यहाँ से बनेगा, यहाँ से जाएंगे इस तरह से और इसी तरह से और इस तरह से, एक ये, मतलब एक कॉमन वाला यहाँ से निकला और एक कॉमन वाला हमारा यहाँ से निकला। तो 2 ये हमारे कॉमन वाले निकल गए, ठीक है ना। तो ये जो निकले हैं वो 2 हमारे यहाँ से कॉमन वाले निकल गए। तो टोटल हमारे कितने बन जाएंगे वो देखो। तो टोटल जो अब हमारे हो जाएंगे, तो 12 तो हमारे ये हो गए प्लस
और जो 3 ऊपर वाले हो जाएंगे और प्लस में 2 हमारे ये वाले हो जाएंगे। ठीक, तो टोटल हमारे पास 12, 3, 15 और 2 17, मतलब कि यहाँ से टोटल ट्रायंगल जो कितने हो जाएंगे हमारे 17 निकल जाएंगे। कितने निकलेंगे? 17। तो इस वाले ट्रायंगल से टोटल हमारे जो मिलेंगे, मतलब इस आकृति से जितने त्रिभुज इसमें निकलेंगे टोटल ट्रायंगल को 17 निकल जाएंगे। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद अगले समझाता हूँ। अगले दूसरी आकृति लेते हैं एक, देखो अगली आकृति लेते हैं, वो अच्छे से समझने की कोशिश करना, जरूर समझ में आएगा। अगर हम अगली आकृति लें, जैसे हमने ये वाली आकृति ले ली एक, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से ये वाली आकृति ली। अब ये आकृति हमें दे दी स्टार वाली। अब स्टार वाली आकृति देने के बाद अब हमसे इसमें पूछा, इसमें क्या पूछा? एक मिनट, स्टार वाली, एक मिनट रुक जाओ। इस तरह से नहीं, गलत बन रही है थोड़ी सी। ये है इस तरह से, मतलब इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। ठीक, और यहाँ से ऐसे और ऐसे। ठीक, ये आकृति हो जाएगी। अब इस आकृति में हमसे पूछा कि कितने ट्रायंगल हैं, तो हम किस तरह से निकालेंगे? इसमें जब हम निकालेंगे ट्रायंगल, देखो किस तरह से निकलेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 निकलेंगे। मतलब हर कोने से इस तरह से देखेंगे तो ये वाला बन जाएगा, यहाँ से ये वाला एक, इसी तरह से, और एक ये रह गया, 6 हो गए। और इसी तरह से एक यहाँ से ये वाला बनेगा, इसी तरह से एक ये वाला ये बनेगा, इसी तरह से ये वाला एक बनेगा। ठीक, और इसी तरह से ये वाला बनेगा, और इसी तरह से ये वाला बनेगा। तो 6 तो हमारे लिए ये मिल गए बड़े वाले। अब इन 6 मिलने के बाद और हमारे पास कौन से? 6 तो ये मिल गए। 6 मिलने के बाद अब हमारे पास देखो 2 बचे। कौन कौन से? बड़े वाले। ये बड़े वाले 2 बचे जो सबसे बड़े वाले हैं। एक ये वाला, ठीक, और दूसरा ये वाला, ये वाला। तो 2 हमारे पास बड़े हो गए, मतलब +6 और 2 ये। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? इस आकृति में अगर हमसे ट्रायंगल पूछा तो कितने निकल आए? तो 8 ट्रायंगल निकलेंगे इस आकृति में। मतलब जो कोने वाले हैं 6 तो हमारे कोने से निकल गए, और कोने से निकलने के बाद 2 हमारे कौन से मिल गए? हमारे लिए बड़े वाले, जो हाईएस्ट, मतलब कि बड़ी वाली आकृतियाँ, 2 बड़ी वाली आकृतियाँ मिल गई, उनसे मिल गए। तो हमारे 6 और 2 8, टोटल हमारे कितने ट्रायंगल हो गए? 8 ट्रायंगल इस आकृति में हो गए। ठीक है, अगली आकृति देखते हैं। देखो और किस तरह से, जैसे हम अगली आकृति अगर लेना चाहें, देखो किस तरह से, जैसे देखो अगर हम बनाते हैं इस तरह से, जैसे हमने ये वाली आकृति इस तरह से, उसके बाद यहाँ से है इस तरह से, इस तरह से, और ये और ये इस तरह से। ठीक, अब ये वाली आकृति हो गई। अब इसमें हमसे टोटल पूछता है, ये आकृति हमारे लिए दी और इस आकृति में हमसे टोटल पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल, कितने त्रिभुज है। तो किस तरह से निकालेंगे? हम सीधा सीधा नंबरिंग कर लेंगे। हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर देखो सीधा सीधा किस तरह निकालेंगे। हम पहले इस तरह से निकालेंगे, इस वाली आकृति में कितना, अलग अलग देखेंगे दोनों आकृतियों को। ठीक है, तो इस आकृति में अगर हम निकालेंगे तो किस तरह से नंबरिंग किया हमने? 1, 2, उसके बाद 3 और एक ये बीच वाली 4। ठीक है, तो 4 तो ये हो गई, और 4 के बाद एक जो हाईएस्ट बड़ी वाली है, ये वाली, ये वाली है बड़ी वाली। तो इसमें टोटल कितनी? 5। मतलब इस आकृति से हमारे लिए कितने मिल जाएंगे? 5 मिलेंगे। जैसे इस आकृति से 5 मिलेंगे, ऐसी सेम आकृति हमारी ये वाली भी है, ये वाली भी तो सेम है इसी तरह की। तो 5 इधर से मिले तो 5 ही इधर से मिल जाएंगे। और ये भी आकृति जो हमारी यहाँ पे ये वाली बनी हुई है, ये, तो ये भी इसी तरह सेम है, तो 5 यहाँ से मिले जाएंगे। ठीक, तो ये 5 मिले, मतलब जैसे इसमें नंबरिंग 1, 2, 3 और 4 और एक बड़ा वाला 5, इसी तरह 1, 2, 3 और ये 4 और एक सबसे बड़ा वाला 5, मतलब 5 5 यहाँ से। और उसके बाद जो एक मिलेगा वो हमारे लिए कौन सा मिल जाएगा? एक जो अंदर वाली आकृति, ये वाली, एक ये अंदर वाली हो जाएगी इस तरह से। तो एक हमारी ये वाली हो गई। ठीक, उसके बाद जो एक हमारी बचेगी वो कौन सी बचेगी? जो एक बची वो हो जाएगी सबसे बड़ी वाली, जो हाईएस्ट वाली, बिल्कुल बड़ी वाली, ये वाली, इस तरह से ये हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास एक जो मिल जाएगी वो हमें सबसे बड़ी वाली मिल जाएगी। अब टोटल हमारे पास कितने हो गए? देखो कितने ट्रायंगल बैठ रहे हैं। तो टोटल जो हमारे पास हो गए तो 5 5 5 10 और 5 15, तो 15 तो ये हो गए, और प्लस एक ये बीच वाला 16 और एक ये बड़ा वाला, तो कितना हो गया? 2 ये एक्स्ट्रा वाले हो गए। तो टोटल हमारे पास इससे कितने निकलेंगे? 17 ट्रायंगल इस वाले से निकल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 17 ट्रायंगल हो गए इस आकृति से। आई होप समझ में आया होगा। ठीक,
किस तरह से, बड़ी इस वाली आकृति से, जो यहाँ से आकृति है इससे 5 और नीचे वाले से 5 और इधर वाले से 5, एक बीच में हो गया और एक जो हाईएस्ट बड़ा वाला हो गया वो हो गया टोटल। तो टोटल यहाँ से हमारे कितने हो गए 15 और 2 17। ठीक, उसके बाद देखो एक आकृति और समझते हैं। देखो एक हमारे पास आकृति इस तरह की देते हैं, जैसे देखो ध्यान से समझना इसके लिए, ठीक भूल जाते हैं अक्सर लोग इसके लिए किस तरह से समझेंगे, देखो ध्यान से बनाते हैं, 1 मिनट। इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, 1 मिनट, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। ठीक, अब यहाँ से हमने बनाया इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये वाली आकृति हमारे लिए दे दी। ठीक है, अब इस आकृति में हमसे पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक, इसके लिए पहले मैं छोटी वाली एक आकृति समझाता हूँ, तब समझ में और अच्छी आएगा। जैसे हम छोटी आकृति अगर एक ले लेते हैं इस तरह से, इस तरह से एक छोटी आकृति ली हमने। 1 मिनट, पहले हम एक छोटी आकृति समझाते हैं आपको, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये वाली फिर समझाते हैं। जैसे हमने एक छोटी आकृति यहाँ पे बना ली इस तरह से और इस तरह से। ठीक, और 1 मिनट, यहाँ से ले लो इस तरह से और इस तरह से। ठीक, अब इसमें हमने ले लिया इस तरह से, ओके, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। इसमें अब हमसे पूछा कितने ट्रायंगल है, तो इसमें हम किस तरह से गिनेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारे किस तरह से गिनेंगे, देखो इनके लिए हम हमेशा इस तरह से ध्यान रखेंगे। जैसे नीचे वाले खाने जो होंगे वो हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 खाना है तो इसे 1 लिख लिया, 1 और 2, यहाँ पे 2 खाने तो यहाँ 2 लिख लिया, 1 2 3 खाने तो यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक, सिंपल, जितने खाने हैं नीचे उतने लिख लिए। 1 2 खाने 2 लिख लिया, 3 खाने 1 2 3 3 लिख लिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस तरह करेंगे, जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 का 1 ही लिखेंगे, 1 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। अब इसके बाद इस 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, इस 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्या ध्यान रखना, बस इतना सिंपल सा इस आकृति में ध्यान रखना है। जब हम इसमें टोटल ट्रायंगल निकालेंगे तो हमारे लिए पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला काउंट करना है। कौन सा वाला, पहला वाला छोड़ना है, दूसरा वाला काउंट करना है। जैसे अब हम टोटल निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले 6 3 9 और 1 10, तो 10 तो हमारे पास ये योग हो गया। 10 क्या हो गया, योग, इसका योग जो हो गया हमारे पास 10 हो गया। लेकिन अब 10 योग होने के बाद और हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इसके लिए तो छोड़ देंगे, तो ये वाला काउंट करेंगे, ये फिर छुट जाएगा, अगले होता तो जुड़ जाता, तो एक ये काउंट हो जाएगा। तो मतलब 10 तो हमारे पास ये हो गए जिनका योग, और योग के बाद 3 हम ये वाले ले लेंगे, तो टोटल यहाँ से जो निकलेंगे वो कितने 13। तो इस आकृति में 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 13। मतलब सिंपल सा ध्यान रखना है कि जितने भी खाने उनकी नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 खाने 2 और 1 2 3 खाने तो 3 नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद इनका इस तरह से जोड़ लेंगे। इन सब का क्या कर लेंगे, इस तरह से 1 लिखा है यहाँ पर और 2 जोड़ेंगे, 2 1 3 और 3 3 6। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, पहले सबको योग करेंगे, योग कर लिया 10 हो गया। उसके बाद 1 को नीचे वाले को छोड़ेंगे, अल्टरनेटिव जोड़ लेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे दूसरा वाला जोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले को छोड़ेंगे चौथा वाला जोड़ेंगे और वो जोड़ लेंगे, तब हमारा कितना हो जाएगा 13। अब इसमें समझो तभी और समझ में आएगा। जैसे हमारे पास इसमें यहाँ पर 1 है, इस खाने में 1 लिखा, 1 2 है यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 लिखे, 1 2 3 4 है यहाँ पर 4 लिखे। अब किस तरह समझेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे हम किस तरह, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 है तो हमारा 1 ही रहेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और इस 6 में ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे जो इधर वाले हमने कर लिए, तो 10 और 6 16, 16 और 3 कितने 6 3 9 19, 19 और 1 20, मतलब 20 तो हमारे पास ये मिल गए। ठीक,
अब इन 20 के बाद हमने आपको क्या बताया कि अल्टरनेटिव जोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरा वाला जोड़ेंगे, फिर तीसरा छोड़ेंगे, चौथा वाला जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ देंगे, तो इसमें जो जुड़ जाएगा वो प्लस में 6 और प्लस में 1 जुड़ जाएगा। टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, तो ये 20 और 6 26 और 1 27, मतलब इस वाली से आकृति से हमें कितने मिल जाएंगे, टोटल 27 ट्रायंगल मिलेंगे। कितने मिलेंगे इस वाली आकृति से, 27। ठीक, तो इसी तरह से जितने खाने बढ़ते चले जाएंगे उसी तरह करके और उनका योग करके और अल्टरनेटिव नीचे वाला पहला छोड़ेंगे, दूसरा जोड़ेंगे, फिर दूसरे के बाद तीसरा छोड़ेंगे, चौथा जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ के और बना लेंगे तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, समझने की आप कोशिश करना, जरूर समझ में आएगा। बाकी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ आप देख रहे थे कुमार वी के विज्ञान और मैं विपिन कुमार। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।